Once again, welcome to all the curious fellows on my YouTube channel, Sahibzada Shahriar Shaheen, GK teacher, me journal knowledge teacher. I also welcome to all the curious fellows on my Facebook page, Sahibzada Shahriar Shaheen. Dear student, जैसे कि आप जानते हैं कि हम जो हैं हमने परसेंटेज जो मैथमेटिक्स के अंदर JKSSB के लिए जो चैप्टर उठाया था वो हमने परसेंटेज उठाया है और अभी तक हमने इसके दो पार्ट्स जो है YouTube के ऊपर दो पार्ट्स में हमने लेक्चर जो है उसके अपलोड करे हुए हैं और आज जो है ये हमारा तीसरा पार्ट होगा परसेंटेज का। तो इसलिए आज का जो हमारा पार्ट थर्ड का जो पहला क्वेश्चन पे हम जाते हैं, विदाउट सेकेंडरिंग, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट अस डायरेक्टली सॉल्व द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको क्या बताता है? ये है ए फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स। एक फ्रूट सेलर के पास कुछ एप्पल्स हैं, कुछ सेब हैं। अब वो कितने हैं वो हमें पता नहीं है। ही सेल्स 40% एप्पल्स एंड स्टिल हैज 420 एप्पल्स। मतलब उसने कितने एप्पल्स बेचे हैं? 40% बेच दिए हैं। इसका मतलब उसके पास बचे कितने हैं? 60% बचे हैं। अच्छा, उसने 40% बेच दिए हैं। किसका 40%? टोटल एप्पल के 40%। अब टोटल एप्पल्स हमारे पास कितने थे वो हमें पता नहीं है, वो हम एक्स मानेंगे, ठीक है ना। तो वो 40% एप्पल जो है बेच देता है और उसके पास कितने बचते हैं? 420 एप्पल बचते हैं। अब देखो इसका मतलब 40% बेच दिए और 40% बेच दिए, 40% बेच दिए और इसका मतलब कितने परसेंट उसके पास बचे? 60%। इसका मतलब है 60% जो एप्पल का है वो 420 के बराबर है। क्योंकि उसके पास 60% जो बचे हैं, क्योंकि 40% अगर बेच दिए तो 60% बचे हैं और इधर से क्वेश्चन में बोलता है कि 420 एप्पल्स बचे हैं। इसका मतलब वो 60% टोटल एप्पल्स का होगा, वो किसके बराबर होगा? 420 के बराबर होगा, यानी 420 के बराबर होगा। बोलता है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स ही हैड ओरिजिनली। उस ओरिजिनली का मतलब पहले उसके पास टोटल एप्पल्स कितने होते हैं। लेट में मान के चलूंगा उसके पास पहले कितने एप्पल्स होते? एक्स। मैं लिखूंगा लेट द टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स ही हैड ओरिजिनली बी एक्स। यानी उसके पास कितने थे? एक्स एप्पल्स थे स्टार्टिंग में बेचने से पहले वगैरह वगैरह। तो उसके पास कितने एप्पल्स थे? उसके पास एक्स नंबर ऑफ एप्पल्स थे। अब इन 40% उसने बेच दिए हैं। देखो कितने उसने बेच दिए हैं। देखो नंबर ऑफ एप्पल्स ही हैड सोल्ड, यानी कितने उसने बेचे हैं? 40%। कितने बेचे हैं? 40%। किसका 40%? टोटल एप्पल थे उनका 40% ऑफ एक्स उसने यानी सोल्ड कर दिए हैं, बेच दिए हैं। अब अगर उसने टोटल का 40% बेच दिया तो टोटल होता है 100%। इसका मतलब उसके पास अभी कितना एप्पल है मौजूद? उसके पास है 60% एप्पल उसके पास मौजूद है। कितना? 60%, यानी 60% उसके पास एप्पल मौजूद। किसका 60%? टोटल का। तो टोटल कितना है उसके पास? 60% ऑफ टोटल। तो टोटल एप्पल कितने ओरिजिनली? वो है हमारे पास एक्स। तो 60% किसके बराबर होगा? यानी ये 60% क्या है? 60% एप्पल अभी उसके पास है। तो इधर बोलता है कि 420 एप्पल है उसके पास। इसका मतलब है जो टोटल एप्पल का 60% है वो 420 के बराबर है। आई होप यू गॉट इट। ये पॉइंट समझना यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो 420 एप्पल तो उसके पास बचे हैं, ठीक है ना। 420 एप्पल उसके पास बचे हुए हैं और 420 जो होगा वो 60% होगा टोटल एप्पल का। क्यों? क्योंकि 40% उसने बेच दिए हैं ना, उसके पास बचा कितना है? 60% बचा है। तो 60% किसका? टोटल का। तो 60% ऑफ टोटल। तो टोटल कितने थे? एक्स। वो 60% टोटल का किसके बराबर होगा? 420 के बराबर। क्यों? 60% बचे हैं और इधर क्वेश्चन में बोलता है 420 बचे। इसका मतलब जो 60% टोटल एप्पल का है वो 420 के बराबर है। तो यहां से जो मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा वो होगा ओरिजिनली उसके पास इतने एप्पल्स थे, ठीक है ना। तो देखो यहां से मैं करूंगा 60% का मतलब क्या है? 60/100 है ना। ऑफ का मतलब है इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या है? 420। तो यहां पे मैं 0 और 0 कैंसिल कर दूंगा और यहां पे 3 दूने 6 तो 5 दूने 10 हो जाएगा। 3/5 एक्स आ जाएगा यहां से। 3 इंटू एक्स दैट इज 3x डिवाइड में मेरे पास क्या है 5
इज इक्वल टू इस साइड क्या है मेरे पास, इस साइड है मेरे पास 420, तो इसके डिवाइड में 5, इसके डिवाइड में 1 लिख सकते हो, तो इसको इसके साथ मल्टीपल होता है, ए को डी के साथ 3x इंटू 1 कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 420 इंटू करो 5, यहां पे आ जाएगा 420 इंटू में 5, इसको इसके साथ मल्टीपल, तो मुझे क्या निकालना है, x निकालना है, तो क्या आ जाएगा 420 इंटू 5 बटा में क्या आ जाएगा 3, तो 1 तिया तिया, तो 1 तिया तिया, तो ये बन गया 12, 4 तिया 12, इसका मतलब है x कितना आ जाएगा 140 इंटू 5, तो 140 इंटू 5, 0 का 0, 5 चौके 20, तो 5 तो 7, इसका मतलब है ओरिजिनली उसके पास टोटल एप्पल कितने थे, ओरिजिनली यानी उसके पास टोटल एप्पल जो थे 700 एप्पल्स थे। आई होप आपको समझ आ गया, बस ये पॉइंट आपने समझना। देखो ये बताता है कि भाई उसने 40% बेच दिए, अगर 40% उसने बेच दिए इसका मतलब है उसके पास 60% अभी बचे हुए हैं, तो किसका 60%, टोटल का, तो मैंने लिख दिया 60% ऑफ टोटल, टोटल कितने हैं, एक्स एप्पल है। अब इधर से बोलता है कि 420 एप्पल बचे हैं, इसका मतलब है ये 420 एप्पल जो बचे हैं वो 60% है, क्योंकि तो 60% ऑफ एक्स इज इक्वल 420, तो यहीं से मल्टीपल करके क्रॉस मल्टीपल करके आपने एक्स की वैल्यू निकालो, जो एक्स आपने माना क्या है, टोटल एप्पल्स उसके पास पहले कितने थे, वो एक्स निकल गया 700, इसका मतलब स्टार्टिंग में उसके पास कितने एप्पल्स थे, वो 700 थे। आई होप यू गॉट इट। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है उसको जरा हम पढ़ते हैं, वो क्या है, 3 स्टूडेंट्स कॉन्टेस्टेड एन इलेक्शन, मतलब जैसे कॉलेज में इलेक्शन होते हैं, यूनिवर्सिटी में इलेक्शन होते हैं, ठीक है ना, तो 3 स्टूडेंट ने जो है वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, ठीक है, एंड रिसीव्ड और हासिल किए, एक ने हासिल किया 1000 वोट, दूसरे ने 5000 वोट और तीसरे ने 10,000 वोट हासिल किया। कुदरती बात है 3 स्टूडेंट थे, जिसने सबसे ज्यादा वोट लिए होंगे वही जो है इलेक्शन जीता होगा, है ना। तो रेस्पेक्टिवली व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द, यानी जिसने विनिंग स्टूडेंट ने जो वोट लिया तो कितने परसेंट लिए, कितने परसेंट लिए, तो हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, डिवाइड में टोटल मार्क्स कितने लेने थे, इनटू में 100, तो लेकिन यहां पे मार्क्स मत है, यहां पे वोट है। अगर मैं अपने वोट की परसेंटेज या विनिंग कैंडिडेट की परसेंटेज निकालूंगा कितने परसेंट उसने वोट लिए, तो हम कैसे निकालेंगे कि उसने कितने वोट हासिल किए, डिवाइड में टोटल वोट कितने पड़े हैं, इनटू में 100, तो निकल जाएगा विनिंग कैंडिडेट ने कितने परसेंट जो है ये क्या वोट हासिल करे थे, ठीक है ना। परसेंटेज ऑफ वोट्स received by the winning candidate, यानी विनिंग कैंडिडेट ने कितने परसेंट जो है विनिंग स्टूडेंट, जिस यानी जो विनिंग स्टूडेंट है उसने कितने परसेंट वोट लिए हैं। तो देखो परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं कि भाई इसकी परसेंटेज निकालनी, इसका मतलब इसका, यानी इसने कितने नंबर लिए, लेकिन यहां नंबर के साथ वो वास्ता नहीं, यहां वोट के साथ वास्ता है, इसने लिए हैं 10,000, डिवाइड में हम क्या कर, कितने नंबर लिए हैं, डिवाइड में टोटल नंबर कितने लेने थे, लेकिन यहां पे नंबर नहीं, यहां पे डिवाइड में टोटल वोट कितने थे, है ना। तो यहां पे आ गए 10,000, ये आ गया 15,000, ये आ गया 16,000, यानी 10,000 प्लस 5,000 प्लस 1,000, तो 10 5 15 तक 16, इसका मतलब है 16,000। तो परसेंटेज निकाल रहे हैं ना, इनटू में क्या करना होगा, इनटू में 100 हमें करना होगा। तो देखो यहां पे ये 3 सिफर कैंसिल हो जाएंगे, यहां पे भी 3 सिफर क्या हो जाए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आप उड़ा सकते हैं, तो क्या आ गया आपके पास, यहां आ गया 10 इंटू 100, ऊपर से क्या आ जाएगा 10 इंटू 100, नीचे क्या है, नीचे बचा हमारे पास 16, ठीक है ना। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, ये क्या आ जाता है हमारे पास, ये आ जाता है 5, ये आ जाता है हमारे पास 500 बटा 8 आ जाता है, तो ये आ गया 4 दूनी 8, तो 250 दूनी कितना हो गया 500, ये आ गया 2 दूनी 4, 12 दूनी 24, तो 5 दूनी 10, 125 बटा 2, 125 ऊपर बचा, नीचे 2 बचा, तो 125 तकसीम करो 2, 6 दूनी कितना हो गया 12, ठीक है ना, 6 दूना हो गया आपके पास 12, तो ये 0 और 0 उतारा मैंने 5, 2 दूनी कितना हो गया 4, तो ये 0 1, तो यहां पे छोटा है इससे, तो पॉइंट लगा दिया, बन गया 0,
तो 5 दूनी कितना हो गया 10। इसका मतलब है उसने कितने वोट हासिल किए, कितने परसेंट, 62.5% वोट उसने हासिल किए। यानी परसेंटेज हम कैसे निकालते थे, बोलता है विनिंग कैंडिडेट ने कितने परसेंट वोट लिए हैं। तो कैसे निकालेंगे हम कि विनिंग कितने परसेंट वोट लिए हैं, ठीक है ना, विनिंग कैंडिडेट ने कितने परसेंट वोट लिए। तो मैंने क्या कहा, परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, जितने मार्क्स मैंने लिए हैं, तो समझो जितने वोट यहां पे मैंने इस विनिंग कैंडिडेट ने लिए हैं, डिवाइड में टोटल कितने वोट पड़े हैं, राइट, इंटू में 100, तो निकल जाएगा कितने परसेंट उसने वोट हासिल करे हैं। तो 62.5% वोट उसने हासिल करे हैं। चलो हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी सिंपल, very basic and very important. Such kinds of question are asked in the paper. So हम क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। By how much is 80% of 40 is greater than 4/5 of 25? ठीक है ना, यानी जो 80% 40 का है वो कितना ग्रेटर है, किससे, कितना बड़ा है, किससे, 4/5 of 25 से, ठीक है ना। यानी ये चीज, ये है ना, ये कितना बड़ा है, किससे, इससे, है ना। तो इसका मतलब है ये मुझे निकालना पड़ेगा ये कितना आएगा टोटल, और फिर ये भी निकालना पड़ेगा कितना आएगा टोटल, ठीक है ना। फिर माइनस कर देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि ये कितना बड़ा है इससे। फॉर एग्जांपल मान के चलेंगे अगर ये आया मेरे पास, इसकी वैल्यू आई 100, है ना, इसकी वैल्यू आई मान के चलेंगे 50, तो कैसे पता चलेगा ये इससे कितना बड़ा है, माइनस कर देंगे ना, यानी 100 - 50 करेंगे, इसका मतलब है 50 ये इससे बड़ा होगा। वैसे हमने क्या करना है, इसका भी वैल्यू निकालूंगा और इसका वैल्यू निकालूंगा, फिर उनको माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा कि ये इससे बड़ा कितना है। तो सबसे पहले इसको करते हैं, क्या है ये 40% ऑफ 80, तो निकालो क्या है 80% ऑफ 40, क्या बता रहा है 80% ऑफ 40, तो क्या आएगा इसके वैल्यू 80%। तो परसेंट का मतलब देखो चीज भी डिजिट के साथ परसेंट था, तो उसको हम क्या करते हैं 100 के साथ डिवाइड कर देते हैं, 80/100, 80% का मतलब 80/100, ऑफ का मतलब क्या है इनटू, और ये आगे मेरे पास 40, तो 0 और 0 हो गया मेरे पास कैंसल, ठीक है ना। तो क्या बचा मेरे पास, ऊपर से 8 × 40 बटा नीचे से डिनोमिनेटर में क्या बचा, 1 दाया दाया, 10 चौके हो गया 40, 8 चौके हो गया 32, तो यहां पे 32 आ गई, इसकी वैल्यू क्या आ गई 32 आ गई। अब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा, ये क्या है 4/5, 4/5 ऑफ का मतलब क्या है इनटू, तो 25 आ गई, 4/5 × 25, 1 पंजा 5 5 25, तो 5 चौके कितना हो गया 20, तो इसकी वैल्यू क्या निकली, इसकी वैल्यू 32 निकली, इसकी वैल्यू क्या निकली 20 निकली। अब ये इससे कितना बड़ा है माइनस करके पता चल जाएगा ना, तो करो 32 - 20, 2 का 2, 3 में 2 बाकी, ये जो है इससे 12 बड़ा है, ठीक है ना। तो कितना बड़ा है 12, यानी 12 बड़ा है, आई समझ आपको। तो ये हमारा यानी 12 इज द राइट आंसर। ये था आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आई होप कि आपको तीनों क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरह से समझ आए होंगे। अब लेकिन जो परसेंटेज पे जो अलग अलग लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक बंदे की सेल उससे 20% ज्यादा है तो उसकी उससे कितनी कम है, इस तरह के हम जो है क्वेश्चन आगे भी जो हम सॉल्व करेंगे। या आज किसी शहर की आबादी इतनी है और वो 10% के हिसाब से बढ़ रही है, तुम बताओ पीछे 3 साल पहले उसकी आबादी क्या होती, या तुम बताओ 2 साल के बाद उसकी आबादी क्या होगी, ठीक है ना। उस किस्म के भी क्वेश्चन हम आगे पार्ट में लाने वाले हैं। आज थे ये हमारे 3 बड़े जबरदस्त क्वेश्चन थे, इस किस्म के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बेसिक है, और इस किस्म के क्वेश्चन चाहे आप जेकेएसएसबी की बात करो, ये जो सिविल सर्विसेज में जो हमारा केएस में या आईएएस में जो हमारा सीसैट होता है, उसमें जो है इस किस्म के परसेंटेज के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने खुद भी दिया है और मैंने सीसैट जो है पास भी किया हुआ है। इसलिए इस किस्म के क्वेश्चन जो हैं वो बड़े जरूरी हैं। इसलिए आपको चाहे कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करें, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप पेपर में अच्छा करेंगे। आई होप कि आपके तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।